नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को पता है कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो है इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भाई जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाओ, इससे क्लास को जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ, फटाफट से आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। चलिए तो देखिए, रीजनिंग का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है? कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करो। मतलब इस संख्या, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो चेक करके देखो जरा क्या आने वाला है। यहाँ देखो 61 है, यहाँ 81 है। मैं देख रहा हूँ कितने का अंतर है, +20 हुआ। यहाँ 81 है, यहाँ 502 है। यानी कि अगर 20 का अंतर होता तो 501 होता। 502 है यानी कि प्लस का 21 का अंतर है। प्लस यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पे 20 का अंतर हो जाए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 522 हो जाएगा। लेकिन 522 और +2 कितना है? 24। यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर है? अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर 20 है, 21 है, 21 के बाद कितने का? 502 प्लस का कितना? 22 का अंतर हुआ। अब यहाँ पर कितने का हुआ है? देखो 4 है, यहाँ पर 3 है, 23 का अंतर है। तो इस बार कितना जोड़ना है? 24 जोड़ देना है। 547 में आप 24 जोड़ दीजिए, आएगा 1, आएगा 4 2 6 1 7, आएगा 5, 571 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही है। ठीक है भैया, हाँ ऑप्शन नंबर सी आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। अगले में बता रहा है 19 58 जो है 77 135 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी जल्दी से इसके बारे में बताएंगे। चलो फटाफट आप सभी इसका आंसर बता देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पर 39 है, यहाँ पर कितना है? 19। 39 और 19 को अगर जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? 58 मिल जाएगा। अगर 39 और 19 को जोड़ा जाए तो क्या मिल जाएगा? 58 मिल जाएगा। ठीक है, अब 19 और 58 को जोड़ो, दो दो का जोड़ा बनाओ। 19 और 58 को जोड़ो तो कितना मिलेगा? 77। 77 और 58 को जोड़ो तो कितना मिलेगा? 58 और 77 को जोड़ो तो कितना मिलेगा? 135। अब 135 और 77 को जोड़ दो,
135 प्लस 77 को जोड़ दो, कितना आएगा आप लोग जानते हैं, 5 और 7 कितना आएगा, 7 5 12, 7 3 10 11, 212 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 212। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। कौन सा भैया, 212, ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। क्लियर है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, कहा गया दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, यानी कि प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस लगा दो। क्या लगा दो, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस लगा दो और देखो कौन सा सही हो जाएगा। चेक करके देख लो। पहला देखो जरा, पहला 9 क्या होगा, 9 प्लस का 5 भाग में 10 प्लस के स्थान पे गुणा 3 हो जाएगा बराबर 24 लाना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कट गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 15 प्लस का 9, 9 प्लस 15 बराबर कितना आया, 24। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर पा रहे हो आप सभी का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ चलो अगला प्रश्न बताओ। 6 लड़के आर एल बी टी डब्ल्यू और एन एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। आर तथा एन के बीच 2 लड़के खड़े हैं। कहा गया टी आर के तुरंत बाएं को खड़ा है। देखो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, लेकिन कहा गया जो टी है आर के तुरंत बाएं है। जो टी है वह आर के तुरंत कहाँ है, बाएं है। आर का तुरंत बाएं कौन होगा, टी। आर के तुरंत बाएं, आर के तुरंत बाएं कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। कहा गया एल बी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू बी के कहा गया है, डब्ल्यू जो है बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। आर के तुरंत दाएं पर कौन खड़ा है, अब ये आप पूरी बात पहले समझ लो। अब आप ऊपर की तरफ आओ। कहा गया आर तथा एन के बीच 2 लड़के खड़े हैं। पूरी बात समझो, आर तथा एन के बीच कितने लड़के खड़े हैं, 2। अब आर और एन के बीच में 2 लड़के खड़े हैं। आर तथा एन के बीच में कितने लड़के, 2 लड़के। तो अगर आर यहाँ है, अगर आर यहाँ है तो 2 लड़के खड़े हैं, तो एन यहाँ हो जाएगा। ठीक, आर यहाँ है तो एन यहाँ हो जाएगा। जरा देखो, मान लो मैं एन को यहाँ मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक समझो। और एन के बीच में कितने लड़के खड़े हैं, 2 लड़के। कहा गया टी आर के तुरंत बाएं को खड़ा, यहाँ तक हो गया। कहा गया एल बी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो एल है वह बी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जो एल है वो बी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो मान लो यहाँ पर इसको हम रखते हैं, बी को यहाँ पर रखते हैं, बी के बाएं को एल दूसरे स्थान पर आ जाएगा। बी के बाएं को देखो पहले दूसरे स्थान पर कौन आ गया, एल। तो कितने लोग हो गए, आगे देखो क्या कहा गया है। कहा गया है डब्ल्यू बी के दाएं को तीसरे स्थान पे है। डब्ल्यू जो है वह बी के, कहा गया डब्ल्यू बी के दाएं को, जो डब्ल्यू है बी के दाएं किधर होगा, इधर। दाएं को तीसरे, पहला दूसरा तीसरा स्थान कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। कहा गया है आर के तुरंत दाएं को कौन है, आर के तुरंत दाएं कौन है, डब्ल्यू है। ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू जो है वो आर के कहा है, डब्ल्यू जो है आर के ठीक दाएं को खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से उस प्रश्न का चयन करें जिस प्रश्न आकृति, कहा गया जिसमें प्रश्न आकृति विद्यमान है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से उस प्रश्न का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति विद्यमान है। प्रश्न आकृति विद्यमान है का मतलब ये हुआ, जैसे अगर ऐसे आप देखना चाहते हैं, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते, तो ये आपको न ए में मिलेगा, न बी में मिलेगा, न सी में मिलेगा, केवल ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, डी में मिल जाएगा। देखो आराम से ये आपको मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगा ये समझो, यहाँ पर, बिना घुमाए ये आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है।
बताएंगे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जल्दी जल्दी बताओ, आपको बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हाँ चलो, देखो यहां पर ऋतु है, तो आप जानते हैं सर्दी एक प्रकार की क्या है, ऋतु है। सर्दी एक प्रकार की क्या है, ऋतु है। उसी प्रकार से आकृति, विकर्ण हुआ, कोण हुआ, भुजाएं हुआ। त्रिभुज आप जानते हैं एक प्रकार की क्या है, आकृति है। त्रिभुज क्या है, एक प्रकार की आकृति है। जिस प्रकार सर्दी एक ऋतु है, एक मौसम है, उसी प्रकार से त्रिभुज एक आकृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। इतने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, त्रिभुज, उन सभी का एकदम सही है। अगला देखो, कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में फोन को 5 बेड जो है मंडे को 6 लिखा जाता है, उस कोड भाषा में वेडनेसडे का क्या कोड है। जल्दी से बताओ। फटाफट आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर आने वाला है। चलिए, तो देखो यहां देखो 5 है तो ऐसे तो कुछ आएगा नहीं। कितने अक्षर हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, इसको 5 दे दिया गया। 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, 6 लिख दिया गया। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा, 7 का सी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम सही है। अगला बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्न में उस अंक का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, जल्दी से बताएंगे। आसान सा है, मुझे दिख रहा है। देखो 7 + 12 19 होगा, 19 + 3 कितना आएगा, 22। यहाँ देखो 15 + 3 18, 18 2 20 हो गया, तो कितना होगा 6 और 5 11, 11 और 9 कितना होगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं, आसान सा, दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 8 का डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं 20, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा, आफ्टर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम सही। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। कहा गया रेफ्रिजरेटर का संबंध शीतल से है। यानी आप जानते हैं जो रेफ्रिजरेटर होता है क्या करता है, वस्तुओं को क्या करता है, ठंडा करता है, शीतल करता है। रेफ्रिजरेटर जो है वस्तुओं को करता है, ठंडा करता है, शीतल करता है। आप बताओ गर्म कौन करता है। आप लोग जानते हैं जो ओवन होता है, ओवन ये चीजों को क्या करता है, गर्म करता है। क्या करेगा, गर्म करेगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही होगा। जो ओवन होगा वो क्या करेगा, चीजों को गर्म रखने के लिए ओवन का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही होगा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी पहला दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ देखो 18 है, 15 है, 12 है, 6 है, कितना है 22 है, 20 है, 18 है और कितना है 13 है। जरा चेक करके देखो क्या है यहाँ पर, क्या जुगाड़ लगा हुआ है, क्या लॉजिक लगा हुआ है, जरा आप लोग एक बार देख के बताओ। देखो
18 में आप 4 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। और अगर आप 12 में 6 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। और 6 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। थीम इसी पैटर्न में अगले में रखो। देखो 14 है, 15, 4 और 16। 14 में आप पहले 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 18। 18 का मतलब R। उसके बाद क्या जोड़ो, प्लस का 5 जोड़ दो। जैसे 5 जोड़ेंगे 15, 5, 20 यानी क्या आएगा T आ जाएगा। एक ही में है देखो RT ऑप्शन नंबर 1 में, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 मिल गए तो आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं। आंसर आपको देखकर जल्दी से आंसर कर देना है। तो ऑप्शन नंबर A RTZW सही हो जाएगा। जितने लोग RTZW आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। ठीक है, अगला बताओ। इसमें कथन है, कहा गया सभी जे एम है, कुछ के एम है। ठीक है, कहा गया सभी जे एम है। ठीक, और कहा गया कुछ के एम है। ले लिख लो, सभी जे, जितने भी जे हैं वो क्या है, एम है। कहा गया कुछ के जो है वह एम है। जो कुछ के हैं वो कौन है, एम। ठीक, अच्छा जी, के और एम अलग अलग है, सॉरी यहां रख लो। कुछ के एम, देखो मैं क्या कर रहा हूं, सही बनाया था। उसके बाद कुछ के जो है क्या है, यम है। अब यहां पर आप देखो, ये जो के है क्या है, यम है। ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये एम है। ठीक, ये जो पूरा है ये जे है, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, के है। अब आराम से देखो, कहा गया सभी जे एम है। सभी जे एम के अंदर है, कुछ के एम है। कुछ के देखो, इतना के क्या है, एम है, इतना के एम है। और निष्कर्ष में कहा गया कुछ के जे हैं, कुछ के जे। तो देखो के और जे में कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला गलत। कहा गया कुछ एम के हैं, बिल्कुल देखो इतने जो एम है वो क्या है, के हैं, दूसरा सही है। कहा गया कुछ एम जे हैं, बिल्कुल कुछ एम जे हैं। अगर सभी जे एम के अंदर हैं तो कुछ जे जो है एम हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा भी एकदम सही है। यानी कि जितने लोग दूसरा और तीसरा कहां पर है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है। दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। ठीक है, अगला देखो। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में माउस को FTVPN लिखा जाता है, उस कोड भाषा में ROPED के लिए क्या कोड होगा। आपको बताना है ROPED के लिए क्या कोड होगा। माउस को FTVPN लिखा जाता है, उस कोड भाषा में ROPED के लिए क्या कोड होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ, तो जल्दी से देख लो क्या है, MOUSE माउस है, FTVPN 13, 15, 21, 19, 5, 6, 20, 22, 16 और 14 ये है।
देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, प्लस 1, यहाँ 13, यहाँ 14 प्लस 1, यहाँ 19, यहाँ 20 प्लस 1, यहाँ 15, यहाँ 16 प्लस 1, यहाँ 21, यहाँ 22 प्लस 1, सभी में प्लस 1 हुआ है। अगले में क्या हुआ है, कहा गया है तो रोब्ड के लिए क्या कोड है, तो देखो ROPED देख लो, ये कितना है, 18 है, 15 है, 16 है, 5 है, 4 है। 18 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 19, यस आएगा। 15 में, अरे जी सॉरी, ऐसे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 आएगा E, 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 आएगा F, और 16 में प्लस 1 जोड़ेंगे आएगा 17 यानी कि Q, 15 में 1 जोड़ेंगे आएगा 16 यानी P, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आएगा S। तो क्या आना चाहिए, EFQPS, 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 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। EFQPS, ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कोट भाषा में हॉर्स को 98543, वेस्ट को लिखा गया है 16423 लिखा जाता है। उस कोट भाषा में रोस्ट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। उस कोट भाषा में आप लोग रोस्ट को क्या लिखेंगे। हाँ तो देखो रोस्ट, तो पहली बात देखो H, यहाँ पर देखो HORSE, हॉर्स को लिखा गया है HORSE, हॉर्स को लिखा गया है 98543, वेस्ट को लिखा गया है 16423। पहले देखो यहाँ पर भी ई का कोड 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि कॉमन कोडिंग है। चेक कर लो। अब आप जानते हैं ROAST का कोड क्या होगा, आप लोग जानते हैं। R बराबर क्या है 5, O बराबर कितना है 8, A बराबर कितना है, A बराबर कितना है 6, और S बराबर कितना है 4, T बराबर कितना है 2, 5 8 6 4 2, 5 8 6 4 2, ऑप्शन नंबर सी, 5 8 6 4 2, ऑप्शन नंबर सी। 13 का सी जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही है। क्या होगा, 13 का सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखा जाए। कहा गया है 6 कर्मचारी R1 R2 R3 R4 R5 और R6 एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र के रुख करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में R5 R3 के बाएं को तीसरे स्थान पर है, R2 R4 के बाएं को दूसरे जो है बाएं को है, R1 R5 के तुरंत बाएं को है, R6 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपको बनाया गया है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहले देखो, कहा गया R4 R6 के बाईं ओर से दूसरा है। R जो 4 है वो R6 के, R6 यहाँ है, R6 के ये क्या हो जाएगा बाएं, बाएं को दूसरे स्थान पर R4 है, तो R4 R6 के बाएं और दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्या होगा, ठीक है। हाँ तो कहा गया है कौन सा गलत कथन है, ये कहा गया है, तो सॉरी ये सही नहीं होगा। सही तो है लेकिन पूछा गया गलत, तो गलत वाला हमें सही काटना है। देखो कहा गया R6 R3 और R1 के बीच में है, R6 जो है R1 तथा R3 के बीच में है, यह भी सही है आपका। R2 R6 के विपरीत बैठा है, R2 R6 के विपरीत है, ये भी सही है।
देखो R2 R6 के विपरीत बैठा है, तो क्या होगा, डी सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, क्योंकि R5 R6 के तत्काल दाईं ओर कहा गया R5 R6 के तत्काल दाईं ओर नहीं है, जो R5 है R6 के दूसरे स्थान पर बैठा है, इसलिए डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। कहा गया 5 फिल्में F1, F2, F3, F4 तथा F5 सोमवार से शुक्रवार तक प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में एक दिन केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है, एक समय में केवल एक ही फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें बताओ क्या होगा। चलो, तो क्या कहा गया है, कहा गया फिल्म F1 का प्रदर्शन सोमवार को किया गया, यानी लिख लो अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, तो कहा गया है कहां से, सोम से शुक्र, अच्छा सॉरी, सोम से शुक्र तक, शनि नहीं, सोम से शुक्रवार तक। ये है आपका दिन। ये दिन है। फिल्म यहां पर लिख देता हूं। फिल्म जो है F1 सोमवार को दिखाया गया, फिल्म F1 सोमवार को दिखाया गया। आगे देखो, कहा गया प्रदर्शन किया गया। F4 तथा F5 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। याद रखना है F4 तथा F5 के बीच, F4 तथा F5 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। तो F4, तो देखो ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F4। तो मान लो अगर मैं ये कहूँ कि F4 और F5 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं, तो मान लो मैं F5 को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, F5 को यहाँ मान लेता हूँ, और अगर मैं F5 को यहाँ मानूं और F4 को, हाँ, तो देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, मान लो मैं F5 यहाँ मानूं, F4 यहाँ मानूं, या F4 को यहाँ मान लूं और F5 को यहाँ मान लूं, क्योंकि ये नहीं पता है ना कौन कहाँ है, मान लो। तो कहा गया फिल्म प्रदर्शित की गई है F2 का प्रदर्शन F5 के ठीक एक दिन बाद, यानी F2 का प्रदर्शन ठीक F5 के एक दिन बाद। आप सोचो अगर मैं F5 को यहाँ मानता हूँ तो इसके नीचे एक दिन बाद F2 आ ही नहीं पाएगा, इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि देखो शुक्रवार तक ही आपको फिल्म बनाना है। तो F5 यहाँ नहीं होगा, हटा दो, F4 यहाँ नहीं होगा, F5 यहाँ है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। एक जो बच गया F3 उसको यहाँ पर रख दो। क्या बोला गया है, कहा गया बुधवार को कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई, तो आप लोग जानते हैं बुधवार को F2 फिल्म प्रदर्शित की गई। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, F2 फिल्म का प्रदर्शन कब किया गया, बुधवार को किया गया, ठीक है। चलो अगला बताओ, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रिक्स को GXNIPY के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में आप बताओ ट्रेबल का कोड क्या होगा। ट्रेबल का कोड आप सभी लोग छाप देंगे, क्या आने वाला है। चलो तो देख लो, BRICS है, ब्रिक्स है, क्या है GXNIPY, 2 है, 18 है, 9 है, 3 है, 11 है, 19 है, 7, 24, 14, 9, 16 और कितना है, 25 है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, प्लस 5 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, प्लस 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, 9 और 14 है, तो क्या होगा, प्लस का 5 होगा। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 9 है, प्लस 6 हुआ, यहाँ 11, यहाँ 16 प्लस 5, 19 प्लस 25,
प्लस 6 यानी +5 + 6 हो रहा है, कुछ मत करो TRAVEL 20, 18, 1, 22, 5 और 12 प्लस का 5 जोड़ दो 25y आ जाएगा, प्लस का 6 जोड़ दो 18, 6, 24 x आएगा, प्लस 5 जोड़ दो 1 और 5, 6 आएगा, f हो जाएगा, प्लस का 6 जोड़ दो कितना आएगा 22 और 6, 28 यानी कि b आ जाएगा, प्लस का 5 जोड़ दो 10 यानी j आएगा, प्लस का 6 जोड़ दो 12, 6, 18 आएगा यानी कि r। ये क्या आएगा, यहाँ पर j आएगा। ठीक, तो क्या होगा YXF BJR ऑप्शन नंबर बी में है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं 16 का बी, उनका एकदम सही है, 16 का बी एकदम सही हो जाएगा। वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बोतल, बिल्ली और किताब। आप जानते हैं बोतल अलग है, बिल्ली अलग है, किताब अलग है। बिना समय गंवाए ऑप्शन नंबर बी को टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बोतल, बिल्ली, किताब में किसी प्रकार का कोई संबंध बन ही नहीं सकता। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसे दिखाई देगा। तो खोलने पर कैसे दिखाई देगा, सबसे पहली बात तो ये कि आप जानते हैं जब ये खुलेगा तो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला जो आएगा वो पहली बात तो यहाँ आएगा। इसके साथ में अपने साथ क्या लाएगा, एक कट भी लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, कट। तो ये वाला जो है वो यहाँ आएगा, ये जो कट है वो यहाँ रहेगा। ठीक है, वो यहाँ रहेगा। फिर ये जब खुलेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, और ये वाला जो है वो ऐसे जैसे है ऐसे रहेगा। ठीक, तो ऐसे अगर हम देखें तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर बी की तरह दिखाई देगा। बिना कुछ सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। यहाँ आप देखो इसके कारण सही हो, क्योंकि ये जब आएगा तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। यहाँ पर बाकी सब सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये वाला है, ये गलत हो जाएगा। और तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी या सी। हाँ देखो यहाँ पर ये कट नहीं लगा है तो सी, बी भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी समान है। ठीक, हाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। अगला कहा गया जो है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए आप लोग जानते हैं यहाँ पर पहली बात तो इसका ऐसे आना जरूरी है, ऐसे आना जरूरी है। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, काटो, इसको काटो। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इसमें आएगा ये यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर आएगा। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद देखो ये वाला भी है यहाँ पर सही है, लेकिन अब इन दोनों में एक आपको और देखना है, जो ये वाला है, ये वाला भाग, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये वाला देखो यहाँ तक गया, ये सही है। अगला जो आपका है वो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर देखो ये आगे ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा। 19 का ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे आपके लिए एक अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसको कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या आंसर आने वाला है कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।